अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही थी मैं बहुत रोई थी। गर्चे उस वक्त मैं छोटी सी थी, लेकिन मुझे याद था कि मेरे सगे वालिद के साथ क्या हुआ था। हुआ यूं कि एक रोज़ वो अपनी ज़मीनों पर गए तो किसी दुश्मन ने उनको गोली मार दी और वो मौके पर ख़त्म हो गए। मेरी माँ का राज कट गया और मैं यतीम हो गई। बाप जिंदा हो तो सभी उसकी औलाद का चाव करते हैं, अब ख़ानदान वाले चाह कर क्या करते, वो मुझे मनहूस कहते। 5 बरस की उम्र में ज़माने की ठोकरों में आ गई। सच्चा यतीम का अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। अलीपुर में मेरे बाप की ज़मीनें थीं, मगर उनके बाद सौतेले चचा ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। वो और उनके सपूत हमारे खून के प्यासे हो गए। जब उन लोगों ने जीना दूबर कर दिया तो खाला ने माँ की दूसरी शादी अपने देवर अल्लाह बख्श के साथ करा दी, ताकि गांव वाले हमको सुकून से रहने दें। जब मैंने 5 जमातें पढ़ लीं तो माँ ने मज़ीद पढ़ाने की बजाय मुझको घर के कामों में लगा दिया गया। बदकिस्मती से जिस शख्स के साथ माँ की दूसरी शादी हुई वो मुस्तकिल मिजाज ना था। कभी कमाता और कभी दिनों बेकार घर में बैठा रहता। इस तरह गुजारा मुश्किल हो गया और घर का सुकून भी माली परेशानी के सबब जाता रहा। रोज़ के फाकों से तंग आकर माँ मुझे लेकर मामू के पास उनके गांव चली गई। उन दिनों उनकी दूसरी बेटी, जिसका नाम तो साहिब बीबी था, माँ प्यार से साहबा बुलाती थी, उसे बख्शू अब्बा के पास ही छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरे सुतेले अब्बा की बेटी थी। मामू के घर हमको किसी ने बेसुकून नहीं किया। 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती थी, लेकिन साहबा बहुत याद आती थी। बख्शू अब्बा के घर मैं ही उसको संभालती थी। साहबा ने अब्बा को बहुत तंग किया और रो रो कर बीमार पड़ गई। तभी अब्बा ने हमको ढूंढने में कोई कसर न छोड़ी। बिल आखिर हमारा सुराग पा लिया। अब्बा ने मेरी अम्मी से बहुत माफ़ियाँ मांगी और वादा किया कि अब वो ज़रूर कोई ना कोई काम करेंगे और घर में बेकार नहीं बैठेंगे। अब्बा बख्शू कोई काम ना जानते थे, पढ़े लिखे भी ना थे। मजबूरन उन्होंने तांगा चलाना शुरू कर दिया और मैं एक तांगे वाले की बेटी कहलाने लगी। हालांकि मेरे हकीकी वालिद ज़िम्मेदार थे और मेरी माँ ने उनके घर ज़िम्मेदारी का ऐश देखा था, लेकिन अब तो हमारे बुरे दिन आ चुके थे। एक दिन साहबा बहुत रो रही थी। अम्मी जान ने मुझे कहा, ज़ारा तुम ज़रा इसे चुप करवा दो। मैंने बहलाया टहलाया झुलाया, मगर वो किसी तरह चुप ना हुई। मैं भी बच्ची थी, उसे चारपाई पर पटक दिया। उन दिनों मेरी उम्र 11 बरस थी। आजकल इतनी उम्र की लड़कियां बाशऊर होती हैं, लेकिन हमारे ज़माने में बच्चे सादा व मासूम होते थे। मुझे भी इतनी समझ ना थी। माँ ने बुरा भला कहा और दोबारा हुक्म दिया कि मुन्नी को उठाओ और चुप कराओ, लेकिन मैंने उनके हुक्म की तामील ना की। इस पर माँ मुझे बद्दुआएं देने लगी और घर से बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम हो रही थी। अम्मी को इतना गुस्सा था कि उन्होंने दरवाज़ा ना खोला। मुझको कुत्तों से डर लगता था। बहुत दस्तक दी, मगर अम्मी पर कोई असर ना हुआ। मैंने यकीन कर लिया कि अब सारी रात बाहर ही गुजारनी है। ये सोचकर बख्शू अब्बा के तांगे ही में चुप गई और रोते रोते सो गई। जहाँ हम रहते थे उस गली के बहुत से लड़के ट्यूशन पढ़ने जाते थे। शाम को जब वो ट्यूशन पढ़कर घरों को लौटे, उन्होंने देखा कि एक बच्ची तांगे में सो रही है और उसके रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें पड़ी हुई हैं। उनमें एक लड़का हमजा था। वो एक बड़े ज़िम्मेदार का बेटा और अमीर ख़ानदान से था। हमजा ने जब मुझे बेखुदी के आलम में तांगे में पड़ा देखा तो उसे तरस आया। उसने मुझे जगाया और कहने लगा, ज़ारा उठो, घर जाओ। शायद तुम खेलते खेलते तांगे में सो गई थी। मैं उठ नहीं रही थी। उठो भी ज़ारा। उसने मुझको झंझोड़ा। रात का वक्त था, तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे। मैं जागी तो याद आया माँ ने धक्का देकर मुझे घर से निकाला था। तभी परेशान हो गई और रोने लगी। हमजा ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने मारा है? अच्छा आओ मेरे घर चलो, मेरी माँ तुम्हें घर में छोड़ आएंगी। मैं अपने घर जाने की बजाय उसके साथ चली गई, जहाँ हमजा की माँ और बहनों ने देखते ही कहा, अरे ये तो बख्शू तांगे वाले की बेटी है। बेचारे गरीब लोग हैं, जाने कहाँ से ये खाना बदोशों की तरह आ गए हैं और कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा नाजुक सा दिल तो पहले ही ज़ख्मी था। ये अल्फाज सुनते ही छलनी हो गया। वो मुझसे तरह तरह के सवालात करने लगे। मैंने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिए तो उनके दिलों पर मेरी मजलूमियत का बहुत असर हुआ। हमजा और उसकी माँ मेरे साथ घर आए और अम्मी के हवाले किया। हमजा की माँ ने अम्मी को हिदायत भी की कि आइंदा इस बच्ची को मारना और ना ही शाम के वक्त घर से निकालना। लड़की ज़ात है, इस तरह बच्चियां बुरे हादसे का शिकार भी हो सकती हैं। लेकिन मेरी माँ को कब इतनी समझ थी। वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, हालात की चक्की का ईंधन बनी हुई थी, लिहाजा अपनी बेटियों से भी तंग थी। उन दिनों माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और मैं उनके सलूक से दुखी रहती थी। अब मुझे एक पल घर में चैन न था।
अकेले मैं घबराती। जब माँ सब्जी तोड़ने खेतों में जाती और अब्बा तांगा लेकर निकल जाते तो मैं साबा को लेकर हमजा के घर आ जाती। हमजा की बहनें आमना और आयमा मेरा बहुत ख्याल रखती थीं और हमजा तो इस कदर प्यार से पेश आता कि मैं खुद को कोई शय समझने लगी थी। उन लोगों के घर में ना सिर्फ मुझे सुकून मिलता बल्कि मेरी सेहत भी अच्छी हो गई। मालका जान जो हमजा की अम्मी थीं मेरा बहुत साथ देती थीं, मुझे खाना खिलाती और मुन्नी को नहलाकर कपड़े बदलवाती, उसे दूध देती और चारपाई से झूलना बांध कर सुला देती। उन्होंने मुझे घर का काम सलीके से करना और कढ़ाई सिलाई सिखाई। मैं उनके साथ रहकर बहुत खुश थी। मेरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। पहली बार एहसास हुआ कि कोई मुझे चाहता है, लेकिन हमेशा की तरह खुशियां फिर मुझे धोखा दे गईं। माँ को जब पता चला कि ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उनकी मोहब्बत में खो गई हूँ, तो वो मुझे लेकर मामू के गांव से, जहां हम अब रह रहे थे, अब्बा बख्शू वाले शहर यानी अपने ससुराली घर को लौट आईं। यहाँ वापस आने की वजह यह थी कि वो मुझे मना करती थी कि मैं हमजा के घर ना जाया करूं, उनके घर का खाना भी ना खाया करूं, बल्कि अपने घर रहा करूं। मगर मैं ना मानती थी, क्योंकि अकेले घर में रहने की वजह से मेरा जी घबराता था। अम्मा जो ही घर से निकलती मैं हमजा के यहाँ चली जाती और उनके आने से थोड़ी देर पहले लौट आती। अब्बा मुझको मना नहीं करते थे, कहते ठीक है उनके घर जाया करो, अकेले रहने से इंसानों में रहना बेहतर होता है। अम्मा का ख्याल था कि ये लोग मुझे बहका देंगे तो मैं कहीं की ना रहूँगी। वो उन लोगों के एहसान तले दबकर जीना भी पसंद ना करती थी। मेहनत मजदूरी भी इसीलिए करती थी कि मेहनत मजदूरी करना उनकी मजबूरी थी। अब्बा इतना नहीं कमाते थे कि गुजारा सही तरह से होता। जब मैं अम्मी के साथ अब्बा बख्शू के आबाई घर आ गई तो मेरा बुरा हाल हुआ। हमजा और उसके घर वालों को याद करती और छुप छुप कर रोती। ऐसे ही 2 साल गुजर गए, लेकिन उन लोगों की याद मेरे दिल से ना निकल सकी। माँ मेरे हाल से गाफिल ना थी, ताहम उन्होंने मेरी उदासी का कोई ख़ास नोटिस ना लिया। उनको तो अपने काम काज और मेरी परवरिश की फ़िक्र थी। मेरा ही ऐसा हाल ना था। हमजा भी मेरी खातिर परेशान था। वो इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जबकि उसके वालिद उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब बाप ने देखा बेटा पढ़ाई से गफलत बरत रहा है तो एक बड़े शहर पढ़ने भेज दिया और वहाँ हॉस्टल में दाखिल करा दिया। हमजा का दिल वहाँ भी ना लगा। वो उन दिनों FSC कर रहा था। एक दिन वो उस शहर आ गया जहाँ हम रहते थे। यहाँ उसने एक स्टोर पर मुलाजमत कर ली। ये खबर अब्बा ने मुझे दी। उस वक्त अम्मी घर पर मौजूद ना थी। मैं बहुत खुश हुई और कुछ ना कुछ खरीदने के बहाने स्टोर पर जाने लगी। अब्बा भी स्टोर पर जाते थे। हमजा उनसे अच्छी तरह मिलता था और अपनी तरफ से कुछ अशिया और राशन वगैरह दे दिया करता था। रकम भी उन चीज़ों की स्टोर के मालिक को खुद अदा कर देता। अब्बा बख्शू की आमदनी कम थी, चोरी छुपे नशा भी करने लगे थे। उनको और क्या चाहिए था। वो मेरे स्टोर पर जाने पर बिल्कुल भी मोतरज ना थे, बल्कि अम्मा को भी ना बताते कि मैं हमजा से मिलती हूँ और बातें करती हूँ। ये बात कब तक छुप सकती थी। माँ को पता चला तो उन्होंने तूफान उठा दिया। स्टोर के मालिक से जाकर शिकवा किया। उसने हमजा को समझा बुझाकर उसके घर भिजवा दिया। वो जब घर गया तो खौफजदा और गमजदा था। बेटे को गमजदा देख बाप ने बजाय डांट टपट के उसकी दिलजोई की और शर्त रखी कि अगर वो दिल लगाकर पढ़ेगा तो वो इसके लिए मेरा रिश्ता मांग लेंगे। ये भी उनकी शर्त थी कि वो FSC में अच्छे नंबर लाएगा। हमजा ने वादा कर लिया, जी लगाकर मेहनत की और मेरिट बना लिया। सच कहते हैं कि मोहब्बत में बड़ी ताकत है। उसने इसी ताकत से काम लिया और शानदार रिजल्ट दिया तो उसके वालिद अपनी शर्त और वादे से मजबूर हो गए और वो अपनी बीवी के हमरा हमारे घर हमजा के लिए मेरा रिश्ता तलब किया। हालांकि फ़ी ज़माना ऐसा नहीं होता। लोग मुझे तांगे वाले की लड़की कहते थे, जबकि मेरा हकीकी बाप तो ज़िम्मेदार था। लेकिन किस्मत ने मुझे बेआसरा और यतीम कर दिया था। बहरहाल वो बड़े लोग और अच्छे ख़ानदान से थे, जबकि मैं एक तांगे वाले की बेटी कहलाती थी। माँ को तो इस रिश्ते पर खुश होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे सौतेले चचा के रवैये और नाइंसाफ़ी से डसी हुई थी। उनको ज़िम्मेदार तबके से ही खौफ आता था, लिहाजा खुश होने की बजाय उन्होंने नफ़रत का इजहार किया और हमजा के वालिदैन को रिश्ता देने से इनकार कर दिया। वो लोग अफसुर्दा होकर चले गए। मैं भी रोती सी सकती रह गई। जाने मेरी माँ के जी में क्या थी। शायद वो मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करने की आरजूमंद थी। ताहम ये लोग शहर में रहते थे और हमें पूछते तक न थे। कभी कभार मेरी माँ खुद अपने मगरूर भाई और भाभी से मिलने चली जाती थी। हमजा के वालिदैन तो इस इनकार पर खामोश हो बैठे, मगर हमजा का चैन करार लौट गया। उसकी अब भी यही आरजू थी कि किसी तरह मैं उसे मिल जाऊं।
एक दिन वो मुझसे मिला और कहा कि तुम्हारी माँ ने तो इनकार कर दिया है, वो किसी तरह मानती नहीं, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, वहाँ हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गई और उसे जवाब दिया, हमजा, बेशक मेरी माँ जालिम सही, मैं मगर अपने गरीब वालदैन के चेहरे पर यह कालक नहीं मल सकती कि घर से भाग जाऊं। मैं ये काम नहीं कर सकती, तुम भूल जाओ, मैं तुम्हारे अब्बा को मना लूंगा। उसने कहा, अब्बा तो राजी है, लेकिन माँ भी कोई हस्ती है, मैं उनकी बद्दुआएं ना लूंगी, और तुम जानते हो कि ये तांगे वाला मेरा सोतेला बाप है। मेरे हकीकी वालिद तो फौत हो चुके हैं, मैं उनकी रूह को तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं ऐसा कहते हुए बहुत रो रही थी। उसने बड़ी मिन्नतें की, वो गाड़ी लाया था जो सड़क के पार खड़ी थी, लेकिन मैं ना मानी, जिसके बायस वो बहुत गमज़दा हुआ। वो तो यही चाहता था कि ये अच्छे ख़ानदान की बेटी है, अच्छे ख़ानदान में आ जाए, मगर मेरी हमीयत ने घर से भागने को गवारा ना किया। मैं अपने गरीब माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा रही थी। वो दौर ही ऐसा था जब लड़की और लड़का खामोशी से अपने बुज़ुर्गों के फ़ैसलों के सामने सर झुका देते थे, और उनको इतना भी इख्तियार हासिल नहीं था कि वो इन फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर सके। हमजा चला गया और मेरा सुकून भी साथ ले गया। अब मुझे किसी पल करार ना था। रोती थी मगर माँ को पता ना चले मैं रोई हूँ। उन दिनों अपने जीने मरने का होश नहीं था। तभी एक दिन अब्बा ने कहा, ज़ारा, तुम बहुत उदास रहती हो, ज़रा नहा धोकर तैयार हो जाओ तो मैं तुमको तुम्हारे मामू के गांव सैर कराने ले चलूँ। वहाँ तुम्हारी खाला रहती हैं, उनकी बच्चियों से मिलोगी, मामू के घर जाओगी तो खुश हो जाओगी। अम्मा वहाँ जाने से मना कर देंगी। मैंने जवाब दिया, तुम उनको वहाँ का मत बताना, करीब के गांव में मेरी बहन भी तो रहती है, उसकी बेटी की शादी है, मैं कहूँगा तुमको वहाँ ले जा रहा हूँ तो वो मना नहीं करेगी, बल्कि उनको कुछ बताना ही नहीं है, वापस आकर बता देंगे। वो खेतों में काम कर रही है, अभी निकल चलो, शाम से पहले हम लौट आएंगे। मैं भी उदासी से तंग और अपने माहौल से खफा थी। माँ तो उन दिनों मुझे अपनी दुश्मन नजर आती थी। मैं अब्बा की बातों में आ गई और माँ के जाने के बाद मुन्नी को पड़ोसन को थमाकर अब्बा के हमरा तांगे पर बैठकर सैर को चल दी। अब्बा मुझे शादी में ले जाने की बजाय कहीं और ले गया। ये एक गांव था, बड़ा पुख्ता सा मकान था, इर्द गिर्द आबादी थी, किसी खाते पीते शख्स का डेरा था। उसकी बीवी और 3 बेटियां थीं, लेकिन बेटा नहीं था। वो हम लोगों को घर में ले गया। उसकी बीवी ने अपने शौहर की हिदायत पर उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की और उम्दा खाना खिलाया। अब्बा ने कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ रहो, मैं अभी आता हूँ, फिर तुम्हारे मामू के गांव चलेंगे। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि अब्बा मुझे उस आदमी के हाथ बेचकर चला गया है, तो मुझे यकीन ना आया। उस घर की औरत बोली, मेरा खाविंद कहता है कि घर में काम काज के लिए खरीदा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसने तुमसे निकाह करने के लिए तुम्हें खरीदा है, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। उसकी बीवी ने सच कहा था, उसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया। मैं भी अब माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी ज़िद की खातिर मुझे ये दिन देखना पड़ा था। जब मुझे पता चला कि अब्बा मुझे बेचकर चला गया है तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मगर अब रोने धोने चीखने चिल्लाने का वक्त गुजर चुका था। जिस शख्स ने निकाह नामे पर मेरे दस्तखत लिए, उसने बताया कि तुम्हारे वालिद पर बहुत कर्जा चढ़ गया था, कर्जदार उसको धमकियां देते थे, तभी वो तुमको बेच गया है। अब वो तुम्हारी माँ को जाकर यही बताएगा कि तुम किसी के साथ चली गई हो, तुमको अब यहीं रहना है, मगर मैं और मेरी बीवी तुमको इज्जत से रखेंगे, बशर्त ये कि तुम झगड़ा ना करो और हमारे साथ सुलह सुकून से रहो। तुमको यहाँ कोई तकलीफ ना होगी। अब मैं जाती तो कहाँ, मैं तो उन लोगों की कैद में थी, उनके किसी हुक्म से इनहराफ न कर सकती थी। जाने अब्बा ने मेरी माँ को मेरे बारे क्या कहा, जाने माँ पर क्या गुजरी, मुझे खबर न थी। मैं जाना ना चाहती थी। माँ और बाप अब मेरे लिए बेमानी थे। सौतन समझदार थी, वो अपने शौहर की फर्मा बरदार थी, और उसकी लड़कियां भी। उन्होंने मुझे प्यार दिया। सौतन ने बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा। उसकी लड़कियां मेरे आराम का ख्याल रखती थीं। वो कहती थी, हमको तो बस भाई चाहिए, क्योंकि हमारी माँ किसी ऑपरेशन के सबब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हम चाहती हैं कि हमारा कोई भाई और वारिस हो। अब्बा ने ही एक दिन हमजा को बताया कि मैं कहाँ हूँ। वो बेचारा तो ये सुनकर बौखला ही गया कि मैं एक उधेड़ उम्र और दिल के मरीज शख्स की मलकियत हो चुकी हूँ। उसे यकीन ना आता था। वो गांव के कुछ मौजूद लोगों को इकट्ठा करके मेरे खाविंद के डेरे पर आया, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं उसकी मनकूहा हो चुकी हूँ तो वो वापस चला गया। मैं इधर रोती और पछताती थी। ऐ काश हमजा के साथ ही भागकर उसके घर चली जाती तो मेरी उसके साथ शादी हो जाती। जिस सुतेले बाप की लाज रखी उसने क्या किया। हमजा की डेरे पर आमद के बाद मेरा शौहर बहुत शकी मिजाज हो गया। पहली बीवी से कहता, इस पर कड़ी नज़र रखो,
मगर वो औरत आला मिजाज की थी, मुझे कुछ न कहती। मेरा जी घबराता तो मोहल्ले में अपने मिलने वालों के घरों में भी ले जाती ताकि मेरा जी बहला रहे। वो कहती ये भी बेचारी इंसान है, किसी की बच्ची है, इस पर जुल्म करना ठीक नहीं। वो शौहर को समझाती कि ये अच्छी लड़की है, नेक दिल है, इस पर कभी शक मत करना। हमारे इस मोहल्ले में हमजा की एक कज़न दिलशाद भी रहती थी। हमजा ने अपनी दास्ताने गम उसे सुनाई। उसने आकर मुझे बताया कि हमजा तुमसे मिलने आया है। वो बहाने से मुझे अपने घर ले गई। मुझे देखकर वो रो पड़ा, मैं भी रोने लगी। जब मैंने बताया कि सौतेले बाप ने मुझे बेचा है तो वो ये सुनकर पागल सा हो गया और अपने बाल नोचने लगा। उसने एक मर्तबा फिर मुझे यहाँ से भाग जाने का मशवरा दिया कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती में धोखा हुआ है, ये शादी दुरुस्त नहीं, हम अदालत से रजू करेंगे। जब उसने ये बात कही तो मैं गहरी सोच में डूब गई। जब मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही थी और मैं अपने हकीकी बाप को याद करके रो रही थी कि सोच में गुम हो गई हो, जवाब क्यों नहीं देती। हमजा ने मुझे झंझोड़ा मगर मैं खामोश थी। मैं उम्मीद से थी, उसको कैसे कह देती कि तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरे और हमजा के बहुत से ख्वाब थे मगर अब कुछ उम्मीदें मैंने अपने होने वाले बच्चे से वाबस्ता कर ली थी। हमजा मुझसे लाख मोहब्बत करता लेकिन वो किसी और के बच्चे से तो प्यार नहीं कर सकता था जो कोई सगा बाप अपने बच्चे से कर सकता है। तभी मैंने ये जाना कि एक शादीशुदा और बच्चे वाली औरत शौहर के घर से भागे तो सारी जिंदगी ज़माना उसे भागी हुई औरत ही कहेगा और ये बात उनकी औलाद के लिए एक ताना बन जाएगी। अब जो कुछ खुदा ने मुकद्दर में लिख दिया था मुझे मिल गया। यही सोचकर हमजा से कहा कि मुझे अदालत तक मत ले जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ जाने के लायक नहीं हूँ। ये सुनकर उसके दिल को ठेस लगी और वो बददिल होकर चला गया। उसके वालिद ने समझा बुझाकर उसे पढ़ने के लिए लाहौर भिजवा दिया। वक्त गुजरता रहा। मैंने नए हालात से रफ्ता रफ्ता समझौता कर लिया क्योंकि अब एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। मेरे शौहर की किस्मत में अभी लड़का नहीं था, सो इस बार मेरे वतन से भी लड़की ने जन्म लिया। उसकी 4 बेटियां हो गईं। ऐसे ही बहुत से बरस बीत गए। हमजा ने पढ़ाई मुकम्मल कर ली और आला तालीम की खातिर बैरून मुल्क चला गया। हमजा के जाने का मुझे दुख था चूँकि उसकी कज़न दिलशाद से उसके बारे खबरें मिलती रहती थीं। वक्त गहरे से गहरे ज़ख्म भी मुंदमिल कर देता है और शादीशुदा औरत तो फिर घरदारी और बच्चों की गहमा गहमी में सब कुछ भूल जाती है। उसे बस इतना ही याद रह जाता है कि उसका हसरतों भरा दिल कभी किसी को चाहता था, कभी किसी के साथ घर बसाने के ख्वाब देखे थे। मर्द मगर अपनी मोहब्बत को शायद नहीं भुला पाते। अगर मर्द को किसी लड़की के साथ सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वो खुद मुख्तार होता है, फिर शादी करे या ना करे। हमजा भी शादी ना करना चाहता था लेकिन उसकी वालिदा ने रो रो कर उसकी शादी करवा दी। उसकी बीवी हसीनो जमील थी मगर मेरी याद और मेरा जिक्र उसकी शरीके हयात की रूह को जला देती थी। दोनों मियाँ बीवी में ना बन सकी और उनकी तलाक हो गई। मेरी शादी को 15 बरस बीत चुके थे। एक दिन अपनी सबसे छोटी बेटी को लेकर शहर के एक डॉक्टर के पास गई। यह नया डॉक्टर बैरून मुल्क से पढ़कर आया था। डॉक्टर को देखा तो चौंक गई, घबराकर नकाब डाल लिया। बारी आने पर बेटी को दिखाया। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। वो भी मेरी आवाज़ सुनकर गुमसुम था। मैं सारी रात सो न सकी। इतने सालों बाद उसे देखा तो बेटी की बीमारी बताना ही भूल गई। उसने अच्छी तरह चेकअप किया। मेरा ख्याल था वो भुला चुका है, लेकिन जो ही उठने को हुई उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और कदम थम गए। उसने कहा, ज़ारा तुम चाहे जितने नकाब ओढ़ लो, मैं तुमको पहचान लूँगा। पहचान की खुशबू कभी नहीं मरती। मैंने तुम्हारी मौजूदगी उसी वक्त महसूस कर ली थी जब पहले दिन तुमने यहाँ कदम रखा था। अचानक जैसे वक्त थम गया, चलती हुई सुइयाँ रुक गईं। बस दोनों तरफ खामोशी थी। जाने कितना वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। मुद्दतों बाद 2 बिछड़े हुए मिले थे। आज भी जैसे हमजा को मेरा इंतज़ार था। हमजा की शादी उसके वालिद ने कसम देकर करवाई थी क्योंकि वो बिस्तरे मर्ग पर थे। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा थे। मेरी भी 2 बेटियां और 1 बेटा था। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद उसके दिल के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए थे। मैं खुद भी चलते चलते थक चुकी थी। शौहर का इंतकाल हो गया था। मैं ससुराली रिश्तेदारों के रहमो करम पर जी रही थी कि मेरे 3 बच्चे थे। दुखों के बोझ तले दबी मैं गीली लकड़ियों की तरह सुलग रही थी। अपनी बेवगी को संभाले हुए बेटियों की फिक्र से घुली जाती थी। मेरे हालात जानकर आज फिर हमजा ने कहा कि तुमको मेरी ज़रूरत है और अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको और तुम्हारे बच्चों को अपना सकता हूँ। मैंने जवाब दिया, बच्चियाँ उनके चचा और दादा मुझे नहीं देंगे। मैं कैसे अपनी बेटियों से मुंह मोड़ सकती हूँ? उनके सरों पर बाप का साया नहीं है। माँ भी ना रहे तो वो किस हाल में जिएंगी। अब जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी हूँ।
और तुम्हारा घर बसा हुआ है। मैं इसमें इंतजार नहीं फैलाना चाहती। एक बार मैंने हमजा की मोहब्बत को ठुकराया, माँ बाप की इज्जत की खातिर, दूसरी मर्तबा अपने शौहर की इज्जत की खातिर और तीसरी मर्तबा अपनी बेटियों की खातिर, जिनके मुस्तकबिल को मैं किसी हरकत या इकदाम से ताना नहीं बनाना चाहती थी। मैं उल्टे कदमों वहां से पलट आई। घर आकर दिल खोल के रोई थी। काश वो मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर दोबारा ना मिलता। हमजा के ख्याल में मैं बेवफा हूँ। मैंने उससे मोहब्बत ही नहीं की थी। कैसे उसे बताती कि एक मशरकी औरत की क्या मजबूरियां होती हैं। कभी माँ बाप के लिए, कभी शौहर और औलाद के लिए उसे सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अल्लाह बेटियां सबको दे, लेकिन उनके नसीब अच्छे करे, वरना बेटी ना दे। कैसी लगी दोस्तों कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।